पाकिस्तान के साथ मैं हूं मारिया अकबर। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जिनसी हरासगी के बढ़ते वाक़यात और रेप केसेस के बढ़ते वाक़यात के बाद हर लड़की के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखें। आज हम मौजूद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में। यहाँ मिशन फिट पाकिस्तान जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा रहे हैं और लड़कियों को सिखा रहे हैं कि किस तरह वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैसे सिखाई जाती है और कैसे सीखी जाती है। प्लस हम खुद भी सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को जो है किसी भी सूरत हाल से बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अभी जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की जाती है। जो डेंजरस चीज़ है वो ये है, ठीक है, जहाँ से बुलेट निकलती है। अब हमारे सामने कोई है, मैं इसके सामने हूँ यहाँ पर, तो ये खतरा है कि मैं इसकी रेंज में हूँ, ठीक है। अगर तो मैं इसकी रेंज में से बाहर हो जाता हूँ तो मुझे कोई खतरा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सेल्फ डिफेंस करते हैं तो हमने उसकी रेंज में से आउट होना। उन्होंने जो टेक्निक मेरे साथ की वो क्या यूज की, अपने स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। उन्होंने फौरन से मेरे हाथ के ये, अब ये इसकी नाली जो है चली गई ऊपर, हेड की रेंज में से होगी बाहर। अब यहाँ से बाहर होने के बाद नीचे की तरफ हमने पुश किया और जो उसकी उंगलियां हैं उसके अंदर आएंगी। हमने कलाई के ऊपर जोर डाला और गन को हमने निकाल लिया साइड से, ठीक है। साइड से मैंने रखा गन पेटी के ऊपर। अब यहाँ से ये मूव करेंगी, यस। अब ये गन को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ के इसको रेंज में से हमने बाहर किया, ठीक है। रेंज में से बाहर करने के बाद वही हमारा स्टेप रहेगा, कलाई के ऊपर जोर डाला और उसको ट्विस्ट किया। अच्छा, ये है साइड से इन्होंने रखा। अब ये आपने देखना है कि हमने मूव किस तरह किया। सबसे पहले वही है कि हम इसकी रेंज में से बाहर हो गए। जब हम बात करें रेंज में से बाहर हुए, यहाँ से मैंने इसे ग्रिप कर लिया। अब उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है तो यूं घूम के मेरी तरफ आ जाए। इसको मैंने ग्रिप कर लिया। अब इसको मैंने बाई टर्न किया और दूसरे हाथ से इसका इतना आराम से इस्तेमाल, कोई जोर मैंने नहीं लगाया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शिहान आकाश जो कि मिशन फिट पाकिस्तान के CEO हैं और ये पिछले 10 सालों से जो है ख़वातीन को एम्पावर करिए थ्रू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। सर, सबसे पहले हमें थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तानी ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के थ्रू जो है आपने उनको एम्पावर करना है और अब तक कितने ट्रेनिंग्स आप करा चुके हैं और ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करना और सबका सीखना कितना अहम है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है आज टाइम दिया और उसको जो है कवर किया हमें। मैंने ये शुरू तब किया था कि जब मैं देखता था न्यूज़ के ऊपर तो कोई ना कोई सानिया जब हमारे सामने आता था, जैसे अभी रिसेंटली मोटरवे केस है, छुरा मार कराची में निकला, ज़ैनब केस हुआ, तैयबा केस हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अब तो हमें याद भी नहीं है, इतने केसेस हो गए। लेकिन जितने भी केसेस हुए उस तमाम के अंदर मैंने ये कोशिश की कि बजाय कि हम फेसबुक या व्हाट्सएप के हद तक रहने के, जब पाकिस्तानी मीडिया इन चीज़ों को दिखाता है तो एक इंटरनेशनल मीडिया है जो दुश्मन ममालिक हैं, वहाँ पे बड़ा पाकिस्तान का एक गलत इमेज दिखाया जाता है। तो हम ऐसे लोग हों कि जो उठकर सामने आएँ और ट्रेनिंग्स करवाएं। अगर कोई फ्री पढ़ा सकता है तो वो फ्री पढ़ाए, कोई फ्री सिखा सकता है कुछ तो वो फ्री सिखाए। वहाँ से हमने ये शुरू किया और जो है पेशावर में जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से मैंने ज़्यादा जो है वो काम शुरू किया था, बच्चों को रेस्क्यू करना सिखाया और उसके बाद जो है जितने भी फीमेल्स के ये मामलात होते रहे उसके अंदर हम सेशंस करते रहे। बाकी आपने सवाल किया कि कितने सेशंस हम कह चुके हैं, तो ये हमें याद भी नहीं है। और माशाल्लाह से एक रिपोर्ट मुझ पे बनी थी आज से 2 साल पहले, जिसमें तब तक हम एक वीक में 8000 बच्चों को स्कूल्स में जाके हम करवाते थे, ठीक है। तो अब जो है मुझे नहीं पता है कि कितने हैं ना, हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन हम हर वीकेंड के ऊपर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बच्चों का सदका जारिया करके, सदका समझकर हम तमाम पाकिस्तान की बेटियों को एम्पावर करें, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा वीकेंड होता है वो कहीं ना कहीं बिजी गुजरता है कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में या किसी एडिटोरियम में हमारे सेशंस होते हैं। तो यही कर रहे हैं, इसके अंदर हम बेसिक सिखा रहे हैं बच्चों को। एक तो उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि आपने डरना नहीं है। और ये सबसे जो बुरी चीज़ है कि इस तरह के सेशंस जो हैं बहुत कम बच्चियां अटेंड करती हैं, शायद उन्हें घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग, तो लोगों से डरते हुए हम विक्टिम तो बन सकते हैं लेकिन हम सीखने की तरफ या अपने आप को सेव करने की तरफ नहीं आते हैं। तो और दूसरी बात हमने ये सिखाने की कोशिश की कि जैसे मोटरवे वाले सानिया पे लोगों ने कहा, जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि जी उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो एक जो रियलिटी है इस चीज़ की वो ये है कि ख़वातीन
ख़वातीन को ये चाहिए कि अगर वो नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही हैं, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो 2 दोस्तें मिलके खाना खाने के लिए बाहर चली जाएँ, एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को सेव रखते हुए अपने आप को सेफ तरीके से ट्रैवल करें, अपने आप को जो है पूरा सिक्योर करके आप मूव करें। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि कुछ हो सकता है या मेरे साथ कोई इस तरह का इशू हो सकता है, तो आप उसके अंदर रिस्क ले लें, रिस्क कम लें। अच्छा, ये जितने हमारे अगर कोई हमारे नाज़रीन में से आपको कांटेक्ट करना चाहता है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखना चाहता है, तो बताइएगा कि कहाँ से हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से जो है सीख सकते हैं। प्लस सबका जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखने से उसके फ़वाइद क्या हैं? जी, फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, हम किसी भी जगह पे घबराते नहीं हैं और हर मुश्किलात का जो है हम बाकायदगी से जो है मुकाबला कर सकते हैं। और हमने ये एक और बड़ा अच्छा काम ये किया है कि जो रेगुलर क्लासेस होती थी वो फ़ीमेल अटेंड नहीं कर पाती थी, तो हमने फ़ीमेल को मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चियाँ हमारे पास क्यों नहीं आ रही हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, जो वर्किंग वूमेन है ज़्यादा सीखने की उन्हें ज़रूरत है, तो हमने वीकेंड बेस्ड कोर्स डिज़ाइन किए हैं कि जो वीकेंड पे 2 क्लासें हुआ करेंगी और महीने में तकरीबन 8 क्लासें होंगी। और हम जो है ये 8 क्लासों का एक कोर्स बनाएंगे जिसके अंदर हम बेसिक्स जो हैं वो कवर करवाएंगे। तो हम वो पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ लोग हमें अप्रोच करेंगे, जिनके पास वेन्यू है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हम वहाँ पे वो सेशन जाके अरेंज करेंगे और उनके साथ, उनकी टीम के साथ मिलकर हम 1 महीने का वो सेशन करवाएंगे जिसमें 8 क्लासेस होंगी। उसके अंदर हम उनको बेसिक सिखाएंगे। बाकी मिशन फिट पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब है, फेसबुक है, वहाँ पर हम तमाम वीडियोज़ भी फ्री बना कर डालते हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से, वहाँ से ले सकते हैं। और जो है मेरा नंबर है 033151000646, तो आप किसी भी टाइम मुझे जो है कॉल करके या व्हाट्सएप के ऊपर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आए हैं एंटी हैरेसमेंट पे जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखने, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मुझे खुद जो है ट्रेनिंग सीखनी चाहिए कि कौन सी टैक्टिक्स हैं जिनकी वजह से मैं, अगर मुझे कोई नागहानी सूरत का सामना करना पड़ा, तो अपने आप को कैसे महफूज करूँगी। तो हमारे साथ राबेल मौजूद हैं, इनसे सीखेंगे कुछ बेसिक टिप्स जो कि आप भी किसी भी जो है सूरत हाल में ये अप्लाई कर सकते हैं। ये है, आप अपने आप को छुड़ाएंगी और जर्क दे के अपनी तरफ खींचे। नो, आपने इस तरह करके अपनी तरफ खींचना है ताकि आपके फेस पे भी ना लगे। इस तरह नहीं करना ताकि ये से आपके बाजू भी डैमेज हो सकती है। सही है, आप अपने आप को जर्क दें और अपनी तरफ खींचें ऐसे। अगर कोई ज़्यादा मजबूती से पकड़ ले तो आपने दोनों हाथों से जर्क देना है, करें और अपनी तरफ, नो, पीछे की तरफ, दूसरी तरफ, इस तरह ऐसे। सही, आपने ये अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच के करना है। ओके, ठीक है। अगर आपको कोई गला पकड़ा है, आपने अपनी बॉडी को मूव करना है और नीचे की तरफ करना है ऐसे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर सोनिया लोधी। इनसे जानते हैं कि अगर कोई विक्टिम जो है मेंटली स्ट्रेस हो जाता है तो किस तरह हम अपनी फिटनेस पर काम करके वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। तो मैम, कौन सी टिप्स हैं जो कि आप देना चाहेंगी कोई भी हैरेसमेंट की विक्टिम को कि वो अपनी सेहत पे काम करें और किस तरह से वो अपनी फ़िटनेस पे काम करें और दोबारा वापस ज़िंदगी की तरफ लौटें? बिल्कुल, मैं सभी ख़वातीन से मुखातिब हूँ इस वक्त। सबसे पहले आपको अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपकी नींद, आपका खाना और आपका वर्कआउट, ये 3 चीज़ें हैं जो कि फ़िटनेस का ट्रायंगल कंप्लीट करती हैं या फ़िटनेस का सर्कल कंप्लीट करती हैं। सो अपनी फ़िटनेस पे इस तरह से काम करना है कि आपको फ़िटनेस गोल बनाएं कि जी आपका वेट कितना है, आपको कितना मेंटेन रखना है या कितना घटाना है। अपने रिफ्लेक्सेस पे काम कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि आप एक्टिव रहें मेंटली एंड फिजिकली टू। कोई जिम ज्वाइन करें, कोई वर्कशॉप ज्वाइन करें, और इस तरह के वर्कशॉप्स स्पेशली जो सेल्फ डिफेंस कोर्सेज हैं, इसको तो फॉर श्योर ज्वाइन करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा महमूद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मैम। इनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एंटी हैरेसमेंट पे अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है और जितने भी हम विक्टिम जो है हम उनको ब्लेम करते हैं वो ख़त्म होना हमारी सोसाइटी में कितनी ज़रूरी है, प्लस लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखना कितना अहम है। Well, basically, thank you so much for first of all consulting me, and secondly, बेटे आज जो हम लोगों ने सेशन दिया वो है ही इसलिए क्योंकि हम लोग ये विक्टिम मेंटालिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि उनके पास पावर्स कौन कौन सी हैं, एंड सेकेंडली खुदा न खास्ता क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि इसकी जो प्रेवलेंस है सोसाइटी में, इट्स नॉट टुडे,
इट्स नॉट द येस्टरडे. जब से पाकिस्तान बना है, इनफैक्ट जब से दुनिया बनी है, हम ये हरासमेंट केसेस देखते आ रहे हैं. इट इज़ हैविंग एज लॉन्ग हिस्ट्री एज द वर्ल्ड इज़ हैविंग. सो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को, मेल्स को, फीमेल्स को, दे शुड बी नोइंग कि इफ़ दे आर विक्टिमाइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सोसाइटी में कह रहे होते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं विक्टिमाइज्ड, व्हाट दे शुड बी डूइंग. नंबर 2, अगर वो अब्यूज़ हो रहे हैं तो अब्यूज़र के अगेंस्ट वो एक्शंस कौन कौन से रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ठीक है. Thirdly, हमें ये पता होना चाहिए कि एक विक्टिम होने से ज़्यादा हम एक वो इंसान है जिसने एक एक्सीडेंट फेस किया है, एंड वी आर द सर्वाइवर्स. वी वॉन्ट टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवर्स के एज अ सर्वाइवर फिर आपको कौन कौन सी सर्वाइवल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है. ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज एज आई सेड कि इट इज़ हैविंग एज मच हिस्ट्री एज द वर्ल्ड इज़ हैविंग. सो देयर इज़ नो प्लेस जो कि सेफ़ है, जैसा कि अनसेफ प्लेस नहीं है, कोई सेफ प्लेस भी नहीं है. हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या डिपेंड नहीं कर सके. इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. सो यू शुड बी ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट द विजिलेंस कि वल्नरेबिलिटी क्या है, क्यों हमें प्रिपेयर्ड होना है. सेकेंडली, अगर कुछ हो जाता है तो व्हाट आई शुड बी डूइंग, अगर मुझे सोसाइटी सपोर्ट करी या नहीं करी, इन बोथ केसेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ऑन एवरी लेवल आज हम लोगों ने जितने भी पार्टिसिपेंट्स ट्रेन किए हैं, दे आर ऑल द स्पोक्समैन ऑफ द सेम आइडेंटिटी एंड द सेम टॉपिक एंड द सेम थीम कि उनको भी आगे जाके गार्डियंस बना रहे हैं मोर देन विक्टिम्स. एंड वी हैव सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखना कितना अहम है? वेल, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी. एंड आई थिंक अगर हम लोग बात करते हैं यूरोपियंस की, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ी कॉमन सी बात कि पेट बाथ देना आता है, स्विमिंग करनी आती है, उन्हें कैंपिंग करनी आती है. तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी डेली लाइफ चीज़ें हैं जो वो लोग सिखा रहे होते हैं. तो डेफिनेटली दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन द सेक्स एजुकेशन एंड द सेल्फ डिफेंस. पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी लेटली आके शुरू हुई है बिकॉज मीडिया ने बहुत लेटली इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया है कि दे हैव टू रेज द वॉइस. सो सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ताकि हर इंसान को पता हो कि वो वल्नरेबल से ज़्यादा पावरफुल कितना है. Every single male, female, woman, child, adult should be knowing कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है कि कभी विक्टिम बनने की सिचुएशन में आए ना. They should be always knowing कि उनके पास डिफेंस स्किल्स कौन कौन सी हैं जो उनको अपने घर से बाहर इन्वायरमेंट में, मेल्स में, फीमेल्स में सपोर्ट कर सकती है. नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज तमाम हमारी इस वीडियो से यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये आपको मालूम होगा कि हर लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये सीखते हैं तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हैं और किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से हम भरपूर अंदाज में विद कॉन्फिडेंस हम फाइट कर सकते हैं. ये वीडियो आप अपने घर में अपनी बेटियों को, बहनों को, अपनी बीवियों को ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो भी सीखें और किसी भी जो है नागहानी सूरत-ए-हाल से वो भरपूर मुकाबला कर सकें. मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होगा आप ज़रूर अटेंड करेंगे और अपने आप को एम्पावर करेंगे और इसी तरह से हमें भी सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे.